हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी विद हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने सैलरी विद हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया हुआ है। आज भी सैलरी विद हाउस प्रॉपर्टी लेता, ऐसे 2-3 सम लेता हूं और फिर वापस सोर्स ऑफ इनकम चेंज कर दो। अगर आप चाहते हो अदर सोर्स ज्यादा करना है तो ये करते हैं कि सैलरी विद अदर सोर्स किया है, हाउस प्रॉपर्टी विद अदर सोर्स, बिजनेस प्रोफेशन विद अदर सोर्स, कैपिटल गेन विद अदर सोर्स, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। या तो फिर जैसा चल रहा है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, फिर हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, या सैलरी विद बिजनेस सैलरी के साथ अलग अलग ले लू, या फिर अदर सोर्स के साथ अलग अलग, जैसा बोलोगे वैसा। सैलरी के साथ अलग अलग ले लो, तो सैलरी के साथ अदर सोर्स मैंने करवा दिया है। अभी सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी करवा देता हूँ, फिर सैलरी के साथ ही बिजनेस भी ले लेता हूँ, सैलरी के साथ कैपिटल गेन ले लेता हूँ, अदर सोर्स हो जाएगा। उसके बाद कोई कॉम्बिनेशन अगर करना है तो देखेंगे, नहीं तो फिर वाइंड अप कर दूंगा। एग्जाम में मैं ये नहीं बोल रहा यही कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। बिजनेस प्रोफेशन कंपलसरी रहेगा, ये अभी बोल देता हूँ। एक इनकम बिजनेस प्रोफेशन रहेगा ही, दूसरा सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल या अदर कुछ भी आ सकता है। नॉर्मली आपके एग्जाम्स में टोटल इनकम का सम आता है, और टोटल इनकम के सम के अंदर आपको कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोफेशन इनकम रहेगा ही रहेगा। क्या? तो कंबाइन की करवा रहा हूं ना मैं। ये सैलरी का है तो हाँ, तो अभी मैंने क्या बोला, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी लिया, अभी सैलरी भी बिजनेस लूंगा ना। अदर वे अराउंड बिजनेस विद सैलरी, बात तो एक ही होएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको कॉम्बिनेशन में सब करवा रहा हूं। अब मैं जितना करवा रहा हूं उसके बाद रिमेनिंग आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे सम देखने जाओगे ना तो अगर पूरा कॉम्बिनेशन का सम देखोगे तो 70-80 सम्स है, 70-80, उतना करना डिफिकल्ट रहेगा। तो अपन ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम कवर करना है उतना कर देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करो। सब में कंसेप्ट सेम रहेगा, कुछ भी नया नहीं रहेगा। जो नया टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको सम्स मिलेंगे, पुराने टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है? कुलदीप ध्यान दे। मिस्टर चिंतन चितले सीवियरली फिजिकली डिजेबल 85%। पहले लाइन से पता चला ये खुद डिजेबल है 85%। 40 से ज्यादा और 80 से कम है तो 75, और 80 से ऊपर चले जाता है तो 125 का खुद का सेल्फ का डिडक्शन आ जाएगा। और कौन सा सेक्शन है ये? सेल्फ 80 यू, डबल डी मेंटेनेंस के लिए होता है। आगे, इज एम्प्लॉयड विद पेडिलाइट इंडस्ट्री, he furnishes you the following information for the year ending 31st March 2000। बेसिक सैलरी मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलावेंस है, प्रोफेशन टैक्स है, बोनस है, हाउस रेंट अलावेंस है, परक्यूजिट वैल्यू फॉर गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, अरियर ऑफ सैलरी रिसीव एज पर द रिवाइज पे स्केल, नेट वैल्यू वाज 50,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द अरियर ऑफ द सैलरी वाज 15,000। कुछ नया है कोई नहीं। ही ओज अ रेसिडेंशियल हाउस, खुद का घर भी है, मतलब इसको घर का भी इनकम होने वाला है, तो सैलरी भी है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो भाई जो भी उसका नाम है वो लिखोगे। कैलकुलेशन नंबर 1, इनकम फ्रॉम, कुलदीप ध्यान दे बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? ₹30,000 पर मंथ। कहीं पे रिटायरमेंट वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। तो फट से कैलकुलेटर ले लेना। बेसिक सैलरी 30,000। किस बात का पंचायत चल रहा है इतना? किस बात का? देखो ना, ध्यान दो। ग्रेजुएशन में तुम लोग सम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। 3,60,000 बराबर है। वैभव उसके बाद क्या बोला है? डियरनेस अलावेंस एट द रेट 20% ऑफ बेसिक। तो बेसिक सैलरी पूरे साल भर का ही मालूम है, या तो 30,000 का 20% निकाल के 12 से करो, या तो डायरेक्टली 3,60,000 का 20% निकालो, 72,000। डीए डियरनेस अलावेंस डायरेक्टली 72,000, 3,60,000 का 20% निकाला। क्लियर प्राची? उसके बाद क्या बोला है? प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड पर मंथ, डिडक्टेड पीटीए, ये तो अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन है।
तो इसका कुछ नहीं। बोनस मिला है, बोनस तो इनकम होता है, भाई इनकम में दिखाना पड़ेगा। बोनस 30,000 टोटल कर लेते, 4,62,000। क्लियर है? आगे उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस, और ब्रैकेट में क्लियर बोल दिया है फुल्ली टैक्सेबल, मतलब कोई एग्जाम वगैरह है क्या? नहीं। 800 रुपया पर मंथ। HRA 800 इंटू 12 9,600। क्लियर? पक्का? उसके बाद परक्यूजिट वैल्यू फॉर गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, गैस का पैसा, पानी का पैसा, लाइट का पैसा मेरे बॉस ने दिया, मेरे लिए तो इनकम ही है, और ये परक्यूजिट टैक्सेबल होता है। मेडिकल एग्जाम्प्ट होगा, बाकी सब टैक्सेबल होगा, तो ये आपके लिए टैक्सेबल है 2,500 रुपए। तो परक्यूजिट फॉर गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बराबर है कितना? कितना है? 2,500। अच्छा ठीक है कुलदीप, अच्छे से इको दिया तूने। आगे अरियर ऑफ सैलरी रिसीव, पिछला कुछ बाकी था वो मिला, लेकिन वो नेट सैलरी मिला, नेट अरियर। इसके बारे में पहले ही बताया, जब भी नेट दिया है तो उसको ग्रॉस बनाने का, और ग्रॉस कैसे बनाने का? तो जब नेट दिया है तो उसमें क्या डिडक्ट हुआ है वो दिया ही रहेगा, और जो डिडक्ट हुआ है उसे अपन क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। तो नेट दिया है 50 और दिया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द अरियर ऑफ सैलरी कितना? तो इसे वापस से ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ग्रॉस सैलरी। तो 50 में 15 को अपन क्या करेंगे? ऐड। तब इसका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो पहले मैं लिखता हूं नेट सैलरी कितना? 50,000। ऐड करूंगा इसके अंदर TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना टैक्स डिडक्टेड है? 15,000। ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा ग्रॉस सैलरी कितना? समझ में आया? डन। आगे उसके बाद ओन हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हो गया, फिर उसने इतना सा खर्चा किया, फिर ये पे मतलब सैलरी में इतना ही था, पेड GCI, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चीजें, मतलब इतना ही है बराबर। चलिए जब इतना ही है तो अपने को टोटल करके GTS निकाल लेना है। 5,39,100। इसमें हमको मिलेगा डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? 50,000। फिर उसके बाद सेकेंड है PT, जो कि क्वेश्चन में दिया था 200 रुपया पर मंथ बोला है, तो 2400 का डिडक्शन, तो 200 इंटू 12 2,400, और कुछ माइनस करेंगे तो NTS मिल जाएगा 4 लाख। वेरी अच्छा, थैंक यू सुहानी। कुलदीप का असर हो रहा है तेरे को भी, क्लियर है यहाँ तक? सही है ना सुहानी? वेरी गुड सुहानी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही ओज अ रेसिडेंशियल हाउस विच वॉज यूज फॉर हिज ओन रेसिडेंट, मतलब उसके पास एक रहने का घर है और वो खुद ही रह रहा है, मतलब ऐसे घर को हम लोग क्या कहते हैं? SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का GAV नील रहता है, म्युनिसिपल टैक्स नील रहता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील रहता है, खाली डिडक्शन किसका मिलता है? इंटरेस्ट का। तो ये भाड़े पे नहीं दिया है, बट आगे दिया है जिसका फेयर रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, तो अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का GAV नील रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इधर इंटरेस्ट है क्या? चेक करता हूं। He spent the following amount during the year. Municipal tax paid आएगा क्या? नहीं। Insurance to the property नहीं। Interest on housing loan from ICICI Bank 40,000। इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है। लोन टेकन इन अगस्त 2019, मतलब 5 साल का बेनिफिट भी नहीं है। अरे हाँ, आगे he paid 4,000 by the credit card
to GIC for medical insurance of health. मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हेल्थ, इसके बारे में सोचेंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दिया मैंने, फिर कुछ नहीं समझा भाई, मुझे इतना ही खाली इंटरेस्ट तो मिल गया। तो यहाँ पे इनकम है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसे लॉस? इंटरेस्ट का डिडक्शन है ना। अरे हाँ, तो कितना लॉस है? 40,000। अगर आप फॉर्मेट की बात करोगे तो जीएवी डैश, म्युनिसिपल टैक्स जो पेड है वो डैश, तो एनएवी डैश हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन डैश, खाली इंटरेस्ट 40,000 तो माइनस में आएगा, और माइनस को अपन कहते हैं लॉस। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझा? अब मैं निकालूंगा टोटल, जिसका नाम है GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, 4,46,700। अब इसमें अपने को दिया जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A। पहला है खुद हैंडीकैप है, ये तो पता है, ATU तो आएगा ही, उसके अलावा और कौन सा डिडक्शन मिलेगा? तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी में तो कुछ भी उसने किया नहीं है। इस भाई साहब ने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह किधर तो लिया था? मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हेल्थ, तो मेडिकल 80D के अंदर आता है। खुद के लिए, डिपेंडेंट के लिए आपको 25,000 तक का डिडक्शन है। तो इसने खुद के लिए लिया, कितना खर्चा किया है, और वो भी क्रेडिट कार्ड से पे किया है। अगर कैश में भरता तो डिडक्शन नहीं मिलता। समझ में आया? यहाँ पे जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर वो कैश पेमेंट होता तो डिडक्शन नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, तो एंट्री आएगा, नहीं तो एंट्री नहीं आएगा। यहाँ पे 4,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा। फिर से मैंने कहा मेडिकल इंश्योरेंस की बात है, तो मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी पेड बाय क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रॉस चेक, इससे कैश नहीं दिया जाता। कैश में अगर आप कोई मेडिकल खर्चा कर रहे हो तो गवर्नमेंट उसे कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है 80D के अंदर, सेल्फ हैंडीकैप मेडिकल 4,000। उसके अलावा आप खुद हैंडीकैप हो, 85% हैंडीकैप हो, मतलब 1,25,000। अरे बात समझा? ये दोनों का डिडक्शन देने के बाद जो इनकम आएगा NTI 17,000, ये आपका NTI है। समझ में आ गया? पक्का आज इतना ही करता हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर में सम थोड़ा अपग्रेडेड ले लेंगे और आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।